राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज्य के विधानसभा चुनाव में एक किंग मेकर के रूप में उभरी है। अब तक के सभी कयासों को पीछे छोड़ते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने का फैसला लिया है। वहीं राज ठाकरे लगातार ये विश्वास जता रहे हैं कि इस साल उनकी पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता में जरूर आएगी। इसी विश्वास के साथ मनसे ने राज्य के सभी विधायक विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गोंदिया विधानसभा सीट पर मनसे के सुरेश रमन चौधरी चुनावी मैदान में अन्य उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। एक युवा नेता के तौर पर सुरेश चौधरी गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में एक सक्षम पर्याय है। कड़ी मेहनत और जनता के बीच एक चर्चित चेहरे के धनी सुरेश ने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विकास की शपथ ली है। मौजूदा विधायकों पर पलटवार करते हुए सुरेश चौधरी ने जनता के बीच रहकर जनता के लिए विकास का वादा किया है। चौधरी ने नवनिर्माण का मिशन अपने हाथों में लिया है। उन्होंने जनता से भी चुनाव चिन्ह इंजन को बहुमत देकर एक नए युग की शुरुआत का आह्वान किया। आने वाली 20 तारीख को अन्य उम्मीदवारों के साथ ही मनसे के भविष्य का फैसला भी जनता के ही हाथ में है। ऐसे में आज सिर्फ जनता ही जनार्दन है। अपने गोंदिया विधानसभा में इतनी गंदी हालत, इसके पहले जितने भी विधायक थे इतनी गंदी हालत कर चुके, ना यहाँ पर रोजगार है, शिक्षण है, आरोग्य है, कुछ नहीं है। केवल इन्होंने राजनीति को व्यापार बना के रखा है और हम कहीं ना कहीं इस मिथक को तोड़ना तो पड़ेगा। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं करा, लेकिन मैंने माननीय राज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर विधानसभा लड़ने के लिए टिकट दिया। समस्या तो इतनी है कि जिसकी हद नहीं, हर चीज, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे की है कि जिसकी हद नहीं। इन्होंने इतने साल से राज किया, एक कोई छोटे से इंडस्ट्री भी नहीं लाया इन्होंने। आज 1 करोड़ रुपए इलेक्शन में फूक रहे, ये कर रहे, इसका कोई यूज नहीं। इन्होंने कम से कम शिक्षित बेरोजगार युवक युवती को रोजगार देने की कुछ तो भी इंडस्ट्री लाना था, कुछ लाना था। यहाँ पर अदानी लाए, वहाँ पर परप्रांतीय है, बिरसी एयरपोर्ट है, वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी यहाँ पर कई सालों से, मतलब मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे युवक हैं, बहुत सारे लोग हैं कि मतलब ये इन लोगों से एकदम चिड़े हुए हैं कि मतलब ये केवल इन्होंने जिस हिसाब से राजनीति का व्यापार बना के रखा है, लेकिन इनके खिलाफ कोई आने को तैयार भी नहीं था। तैयार कोई होता है तो कहीं ना कोई किसी टाइप का प्रेशर डाल के या ऐसा करके होता है, लेकिन हम मन से नहीं कहे, हमारे पर कोई प्रेशर का इफेक्ट होता ना कुछ होता है। हम तो लड़ेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। रोड, रास्ते, नाली बनाने से ही विकास नहीं होता है। रोड, रास्ते, नाली बनेंगे तो केवल ठेकेदार का विकास होता है, आमदार का विकास होता है। अगर यहाँ पर अभी तक अगर कोई इंडस्ट्री अगर लाते तो गोंदिया विधानसभा का शिक्षित बेरोजगार युवक युवती गोंदिया छोड़ के कहीं मुंबई, पुणे या नागपुर में नौकरी करने नहीं जाता। हमारा बच्चा यहीं पर रहना चाहिए, शिक्षित है, अपने माँ बाप को छोड़ के जाता है, घर से बाहर जाता है, बूढ़े माँ बाप घर में रहते हैं। क्यों यहाँ का बच्चा यहाँ नहीं रहना चाहिए क्या? इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। क्या है कि मतलब लोग जो मत डालते, अपना वोट डालते, उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए तो लोग जागरूक हो गए और इस बार उनको रिजल्ट भी मिलेगा। मैं जनता से ये अपील करूंगा कि मतलब इतने सालों से इन्होंने राज किया है, इस मिथक को तोड़ना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए और नव निर्माण होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं गोंदिया विधानसभा के वोटर्स को, पब्लिक को, शिक्षित बेरोजगार युवक युवती को ये बताना चाहूँगा कि हम जिस दिन सत्ता में आएंगे, यहाँ पर आएंगे, तो सबसे पहले हम बेरोजगारी को खत्म करने का पूरा मिशन हमने रखा है। यहाँ पर सबसे पहले गोंदिया विधानसभा में एक बड़ी इंडस्ट्री लाने का हमारा प्लानिंग है और वो उस बारे में हमारे साहब से बातचीत हो चुकी है इस बारे में कि अगर यहाँ से अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले इंडस्ट्री। और जो बच्चे अपने गांव खेड़े के जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते, कोचिंग में आते, कुछ गरीब बच्चे रहते कि मतलब यहाँ पर हॉस्टल में मतलब वो अपन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ ऐसा हॉस्टल की फ्री ऑफ चार्ज में हॉस्टल की सुविधा हम करके देंगे लड़के लड़कियों के लिए।